कॉस इनवर्स कॉस, और यहाँ एक्स मत लिखो, ये लिख लो। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू ये एक्स के बराबर कब होगी, ये सोचने वाली बात है एक। जब इस एक्स की वैल्यू या जो कुछ भी है ये वैल्यू होगी क्लोज्ड 0 टू पाई। ये बात इंपॉर्टेंट है, मतलब 0 से पाई के बीच में हो तब तो तुम यहाँ लिख दो। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि कॉस इनवर्स कॉस 3, तो आंसर आ जाएगा 3। क्यों? ये 3 रेडियन है और ये वैल्यू 0 और 3.14 है, तो उसके बीच में आ गई। मैं पूछूं कॉस इनवर्स कॉस 2, तो 2 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस रेंज से बाहर निकलूंगा तब नहीं होगा। जैसे मैं पूछूं आपसे कि कॉस इनवर्स कॉस 4, अब ये आंसर 4 नहीं होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, तो वो 7 पाई बाई 6 नहीं होगा क्योंकि पाई से ज़्यादा निकल गया। तो अब क्या होगा? तो ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की है, उसको यूज करके हम एंगल को रिड्यूस करेंगे बस। अब उसमें ट्रिग्नोमेट्री हेल्प कर देगी। क्यों? हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा जो है उसको यदि ध्यान से देखो कॉस थीटा को, तो ये कहाँ कहाँ सेम एंगल ले लेगा, मतलब कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाए। तो ऐसा क्या चेंज करें हम? तो ये तो समझ में आता है कि चेंज करने के लिए हमें 180 वाली लाइन पे पहुंचना पड़ेगा, जिससे अनचेंजर होता है, चेंज नहीं होता। लेकिन 180 प्लस करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा एंगल, और हमें एंगल को छोटा करना है, तो करना हमें 180 माइनस है। हाँ, अच्छा, अब देखना ध्यान से, कॉस चेंज भी नहीं हो और रिड्यूस भी हो जाए, ये दो बातें दिमाग में समझनी है। इन्हीं बातों पे काम करना है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एक बच्चा गया, उसने बोला कि सर इसको चेक करो ये क्या होता है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा। ये देखो आप, इससे बढ़िया चेंज हो जाएगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ में। फोर्थ में कॉस कैसा? ASTC कॉस पॉजिटिव, और चेंज भी नहीं होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब ये चेंज करने के लिए एक सही तरीका ये भी है, कॉस थीटा है। अच्छा, एक और बच्चा आया, उसने कहा कि सर आप इसको चेंज कर रहे हो तो ऐसे भी चेंज कर लो, क्योंकि कॉस को इससे भी फर्क नहीं पड़ता थीटा माइनस 2 पाई से। ये क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि कॉस की एक प्रॉपर्टी थी कि कॉस के अंदर माइनस में कुछ भी लिखा हो तो बराबर वो कॉस हो जाता है, कॉस थीटा। तो जब माइनस कॉमन लोगे तो इस प्रॉपर्टी से वो माइनस खत्म ही हो जाएगा, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो रिड्यूस करने का ये तरीका समझ में आ गया कि ये तो होता है, तो ठीक है। तो 2 पाई माइनस थीटा और थीटा माइनस 2 पाई ले लूंगा। अच्छा अच्छा, पाई माइनस में यदि बात करें कि सर पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो पाई माइनस थीटा में भी सोचते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा। हम तो सारे एंगल सोच के दिमाग फिट कर रहे हैं अपना। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में? ये सेकंड में। आराम से बोला करो, सेकंड में। सेकंड में कॉस कैसा? नेगेटिव, तो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस का कॉस थीटा, इसको क्या हो रहा है? चलो, ये माइनस कोई कहे यहां आ जाए और फिर अंदर चला जाए, ऐसा कॉस में होता नहीं है, तो इसलिए हम पाई माइनस लगा ही नहीं पा रहे हैं। तो एक बात समझ में आई कि कॉस को रिड्यूस करने के ये दो तरीके हैं बस, 2 पाई माइनस थीटा और थीटा माइनस 2 पाई। अच्छा, तो तुम कहोगे सर 2 पाई माइनस थीटा और थीटा माइनस 2 पाई क्यों लिख रहे हो, कोई एक लिख लो। नहीं, दोनों से तुम्हें फायदा ये मिलेगा बेटा कि तुम्हारी कभी कभी वैल्यू, तो तुम्हें वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव लिखनी, याद रखना। कॉस इनवर्स कॉस का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आंसर जो आने वाला है वो 0 से पाई के बीच में आएगा, तो 0 से बड़ा आंसर आएगा। अब 0 से जो बड़ा आंसर है वो आंसर कैसा होगा? जो 0 से बड़ा है वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा इसका। क्लियर ये वाली बात? तो बताओ, कॉस इनवर्स कॉस 4 का आंसर जो है वो क्या होगा? अब कोई बच्चा कहेगा कि कॉस इनवर्स कॉस 4 का आंसर या तो 4 माइनस 2 पाई होगा या 2 पाई माइनस 4 होगा।
ये तो बात क्लियर हो गई। तो भाई साहब 2π-4 होगा। क्यों? क्योंकि ये 2π-4 है ना, ये चीज पॉजिटिव है। और 4-2π भी कर सकते थे तुम, लेकिन वो नेगेटिव है। और हमने एक चीज समझ में आई हमें कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होगा जब इस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कर तो ये दोनों काम कर सकते हो, तो तुम्हें वो करना है जिस पर ये पॉजिटिव हो जाए। तो एक काम करते हैं, अब इस बात को दिमाग में फिट करने के लिए यहां पर ये मैं लिख दे रहा हूं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा करना है। अच्छी बात है। इस केस में तुम्हें इस थीटा में जो जो चेंजेस करने हैं वो क्या करने हैं, या अपने आंसर को यहाँ आंसर के किस तरीके से लिखा जाएगा, वो आंसर की दो कैटेगरी बनेंगी, θ-2π या 2π-θ, जिससे कि जो थीटा की वैल्यू है वो निकल के आ जाए 0 से पाई में। बेटा लेकिन ये काम नहीं चल पाएगा कि 2π करके एग्जाम, कभी कभी एंगल बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इसको जनरलाइज कर देते हैं, थीटा माइनस इवन नंबर पाई, तो 2π 4π, क्योंकि इसी पर राउंड लगा के वो यही काम करता रहेगा। या फिर इवन पाई माइनस थीटा। तो तुम्हें जो आंसर देने हैं एक्चुअली थीटा के, वो इस तरीके से रिड्यूस करने हैं। इतना बस कॉस में तुम याद कर लो ये वाली पिक्चर, तो तुम इस पिक्चर से रिड्यूस करके उस एंगल को 0 से पाई के बीच में ले आओगे, वो आंसर आ जाएगा। जैसे हमने कॉस इनवर्स कॉस इसका किया था, किसका, कॉस इनवर्स कॉस 4 का किया था, उससे कॉस इनवर्स कॉस 4 का हो गया था। ठीक है। अच्छा बताओ, कॉस इनवर्स कॉस 4 का हो गया, ठीक है। अच्छा बताना, यदि मैं पूछूं तुमसे कॉस इनवर्स कॉस 5 क्या होगा, देख के बताओ, कॉस इनवर्स कॉस 5। सुनो एक फैसिलिटी बता दूं, बोल आराम से सकते हो, परेशान नहीं होना है, बोलना खुल के, तुम्हारी आवाज यहां तक पहुंचेगी नहीं। हाँ, अब इसको मतलब तुम्हें क्या लिखना है, अब 5 है, अब ये कह रहे हैं 2π-5 लिखना है, क्योंकि इसको पॉजिटिव रखना है, यही तो सीखना है हमें। इसको लिखना है 2π-5, और तुम सॉल्व करके देख लो, 2π-5 की वैल्यू 0 से 3.14 के बीच में आ जाएगी, तो यही आंसर हो जाएगा, जो भी आएगी। आई बात समझ में? अच्छा आ रही क्लियर? जैसे मैं पूछूं कॉस, अब तुम देखो इस चीज को काफी प्रैक्टिस कर लो, उसको ये दिमाग में फिट करने के बाद तुम 10 क्वेश्चन कर लो यहाँ पे। कॉस इनवर्स कॉस, मैंने सपोज पूछा 8, कॉस इनवर्स कॉस 8, सोचो कॉस इनवर्स कॉस 8 कर दिया, मतलब 8-2π, 8-2π, यस 8-2π होगा। देखो यहाँ 2π-5 चल रहा था, अब 8-2π से काम चलेगा, क्योंकि 8-2π की वैल्यू पॉजिटिव है इस केस में, 2π-8 तो नेगेटिव हो जाएगा। तो समझ में आया कि इन दोनों की इंपॉर्टेंस है, थीटा माइनस इवन पाई और थीटा माइनस इवन पाई माइनस थीटा। अब तुम जो अपना पिछला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को, हालांकि उसको तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अब इस तरीके से करना चाहो, इस क्वेश्चन को कहाँ गया ये, हाँ 7π/6 को, तो क्या लिखोगे? अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है लिखने के लिए, देखो 7π/6 है, अब 2π में से इसको माइनस कर दूं मैं, तो 6 2 12 में से 7 गए 5, यही तुम्हें बताया था मैंने, इसका आंसर क्या आएगा 5π/6, ना कि 7π/6। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। आरडी शर्मा में पता है लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पे दिए गए हैं, और फिर मैंने कल से मैं डिस्कशन ये कर रहा हूँ कि इस प्रॉपर्टी को हमें सीखना है ना, सिलेबस को इधर करके हमें तो सीखना है बस, कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा को हमने समझ लिया और क्वेश्चन कर लिया उससे। आप सुनो, तो ये वाला चार्ट जो बनाया था, ये दिमाग में रखना भाई, ये कि थीटा को ऐसे रिड्यूस कर देंगे। आज एक काम कर रहे हैं हम लोग, जैसे साइन इनवर्स वो कर लिया हमने, कॉस इनवर्स कर लिया, साइन इनवर्स वाला याद है क्या था,
ऑड पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस इवन पाई। तो वो सारी लिस्ट चाहो एक जगह बना लेना ही है, एक ग्राफ बना के एक जगह रखना उस सारी लिस्ट को। क्वेश्चन तो देखो अब ये इजी क्वेश्चन हैं, ये तो तुम वैसे भी कर लोगे, वैसे इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब tan इनवर्स रूट 3, कार्तिक tan इनवर्स रूट 3 किसकी वैल्यू है? 60 की। और ये किसकी वैल्यू है? ये भी 60 की। 60 60 120, ये आंसर आ जाएगा। मतलब मैंने जो लिस्ट बना रखी है इनमें क्वेश्चन सारे इजी हैं। ये किसकी वैल्यू है? 60 की। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो पाई माइनस, ये किसकी वैल्यू है? 60 की। ये कट गया तो पाई आंसर आ गया। ये अब कह रहा है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो tan इनवर्स का आ गया, तो tan इनवर्स वाली प्रॉपर्टी देख लेते। हालांकि प्रॉपर्टी तो एक साथ लिखना, आप सुनो। अब tan इनवर्स में आ जाते हैं। tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, ये तभी होता है जब थीटा की वैल्यू -90 से 90 होती है, ओपन ब्रैकेट। अच्छा, अब बात आती है कि सर ये बात समझ में आ गई, अब tan यदि बड़ा होगा तो रिड्यूस करके लाएंगे उसको, तो उसके लिए कितना बड़ा होगा, कहाँ होगा, उसको देख लेते हैं, और tan को कैसे कैसे चेंज करते हैं। तो मैं तुमसे पूछूं कि tan, अब tan की खासियत सुनना। tan में मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू, बताओ मुझे, ये बन जाएगा tan थीटा, क्योंकि मैं करके दिखा रहा हूं, देखना। पहले माइनस कॉमन लिया मैंने, तो ये बन गया माइनस पाई माइनस थीटा, फिर ये माइनस बाहर आया, माइनस tan पाई माइनस थीटा, ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में tan पाई माइनस थीटा का मतलब माइनस tan थीटा, एक माइनस और एक माइनस प्लस हो गया। मतलब तुम चाहो तो ये चीज देखो, थीटा माइनस पाई लिख सकते हो और रहेगा वो tan थीटा ही। सेम प्रोसेस से तुम चेक करो tan थीटा माइनस 2 पाई को, चेक करो सेम प्रोसेस से। मतलब पहले माइनस लगा लो अंदर, वो माइनस बाहर ले लो, तो 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में tan फिर नेगेटिव, तो क्या आ गया ये tan थीटा। तो देखो तुम ये भी लिख सकते हो। तो भैया तुम ऑड पाई लिखो, इवन पाई लिखो, इसका मतलब ये तो बहुत अच्छा हो गया। तुम तो चुपचाप याद रखो थीटा माइनस n पाई, जो अच्छा लगे वो n डालते जाना। तो भाई साहब मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे ये देखना कि नंबर इसके बीच में आना चाहिए, और बीच में भी ये जो रेडियन में इतना है इसमें रहना चाहिए। इसके इधर उधर होगा मैं चेक कर लूंगा। -4 तो बहुत पीछे है, तो -4 पीछे है, तो कैसे इसको करूं? तो पहले तो एक काम करो, माइनस बाहर आएगा, माइनस एकदम बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस tan इनवर्स tan 4। अब tan 4 को लिखने की बात है कि tan 4 को कैसे लिखेंगे, उतनी सी बात है। तो -4 तो नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया। स्टेटमेंट तो फॉल्स है, स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब तुम्हारा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया माइनस tan इनवर्स tan 4। इस 4 को इतना छोटा करो कि इसके अंदर पहुंच जाए, और तरीका है 4 माइनस जो तुम्हें पाई करने हैं वो कर दो। 4 माइनस पाई कह रहे हैं ये, तो 4 माइनस पाई के बाहर क्या लगाओगे? माइनस, तो आंसर आएगा पाई माइनस 4। मीन्स इसका आंसर ये ना हो कि पाई माइनस 4 है। देखो भैया ये बातें समझने के लिए अपना दिमाग बिल्कुल सेट रखना पड़ेगा, तब तो आएंगी, नहीं तो फिर सिर हिलाओगे। आ रही है बात समझ में? एक काम करो, नोट करो इसको, ये बात समझ में आ गई। अब तुम्हें कॉट इनवर्स कॉट पूछे, सेक इनवर्स सेक पूछे, या कोसेक इनवर्स कोसेक पूछे, रूल सब में यही लगेगा। कैसे? तुम सारे रूल लिखने की जरूरत नहीं है, कॉट इनवर्स कॉट वाले रूल ऐसे ही चलेंगे, थीटा माइनस n पाई। तुम खुद सोच लो भाई, कॉट का नेचर tan की तरह ही तो होता है। जैसे कॉट थीटा उसी तरह से चेंज होगा जैसे, क्योंकि ASTC, तो tan के साथ कॉट तो आएगी ना उसमें,
तो उसके साथ भी वैलिडिटी थीटा माइनस एन पाई की होगी। ऐसे ही सेक इनवर्स सेक चलेंगे कॉस की तरह, तो उसमें क्या था, थीटा माइनस E1 पाई या E1 पाई माइनस थीटा था, और कोसेक वाला चलेगा साइन की तरह। अब वो सारे तुम्हें चाहो तो एक जगह बना लो। देखो ये बना हुआ है तुम्हारे पास टेन का, इससे पहले ये बन गया कॉस का, कॉस का ये बन गया, और टेन का कल बनवा दिया था साइन का, यहाँ मिल जाएगा साइन का। ये इन सबको देखना है, ठीक। चलते हैं आगे। देखो अभी तक के उसमें शेड्यूल्ड में तुम चाहो ना, एक प्रॉपर्टी है माइनस वाली, और फिर मैंने बताया था साइन वर्स साइन एक्स जो ये चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइन वर्स एक्स ईजी है, बता दी थी ना वो वाली बात। एक साथ रिपीट भी करवा देंगे, याद रखना। अब अनसॉल्व क्वेश्चन कुछ हैं तो देख लेते हैं। अभी देखो ये सारे इजी क्वेश्चन हैं, क्या करना है, वैल्यूज डालनी है। अब वो नहीं बता रहा हूँ मैं, ये कर लेना अपने आप। ये अंदर एंगल से वैल्यू लाते जाते यहाँ पहुँचाना है। यहाँ ये देखते हैं, सुनो। अब ये वाले क्वेश्चन कैसे हैं, ये वाले क्वेश्चन उस प्रॉपर्टी पे हैं जो प्रॉपर्टी ये कहती है कि tan इनवर्स tan x, देखना बेटा, tan इनवर्स tan x, ये पता है x होता है, लेकिन कब, जब रूल अभी समझाया था मैंने। अच्छा तुम कहो कि सर पेपर के अंदर जैसे ऐसे आ गया, हालांकि अब पता, अब ये सिलेबस में नहीं बचे हुए हैं ये वाली चीज़ें, अब तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आएगा। अच्छा एक बात और है, हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, ज़्यादा सिलेबस में भी ये हट गया है, इसका पढ़ने का रीज़न हो रहा है डिफ्रेंशिएशन में, इसके डिफ्रेंशिएशन मिलेंगे उस चैप्टर में, तो वहाँ के लिए काम कर लो। मान लो तुमसे कोई कहे इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, तभी डिफ्रेंशिएशन होगा। अब सुनो, ये पैटर्न्स इतने खास हैं, जैसे यहाँ लिखा है 3x माइनस एक्स क्यूब, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद करो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यानी तुम देखो x बराबर tan थीटा रखने पर, देखना ये क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये सामने आएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो ये रह जाएगा 3 थीटा। अब थीटा यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से थीटा tan इनवर्स x आ जाएगा, तो ये बनेगा 3 tan इनवर्स x। तो सोचो इसको डिफरेंशिएशन कोई करवाए ना, तो तुम्हें इसको डिफरेंशिएशन करना है बस, और बेटा इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तुम्हें पढ़ाया जाएगा। डिफरेंशिएशन वहाँ बच्चे करते रहते हैं, वहीं पर सिंप्लीफाई करते नहीं, क्योंकि वो आईटीएफ को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। तो आईटीएफ का एक यूज़ तो ये, डिफरेंशिएशन उसका पूछे तो डिफरेंशिएट ये करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है फिर डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे। तो बताओ, अच्छा अब इसमें रूल क्या वर्क किया कि सर tan इनवर्स के अंदर tan बनाना है, तब वो थीटा रह जाएगा, तो tan इनवर्स के अंदर मैंने tan क्रिएट कर दिया, तो 3 थीटा बचा, 3 थीटा की वैल्यू डाल दी, थीटा की वैल्यू उसमें, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ गई। समझ लो इसको, और कोई दिक्कत तो पूछो। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर पहुंचाना है। अच्छा ध्यान से एक चीज़ ये देखो, √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, और ये लिखा हुआ है tan इनवर्स, तो तुम x को ऐसा क्या लिखो कि ये tan इनवर्स tan थीटा बन जाए। अब ये सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो x को मैंने tan थीटा रखा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, sec स्क्वायर थीटा। तो जो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है वो सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब जब x को रखेंगे हम tan थीटा, तो ये बनेगा tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा tan इनवर्स, बोलो क्या आएगा ये, sec थीटा, तो ये बनेगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसको साइन कॉस में चेंज कर लो,
जैसे साइन कॉस में चेंज करोगे तो सेक को क्या लिखोगे, 1/cos। तो टेन इनवर्स ये बन जाएगा 1/cos थीटा -1/sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस कट जाएगा बेटा, कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा। अब सुनो, अभी भी अपना दिमाग उसी में आना चाहिए कि टेन इनवर्स के अंदर टेन बनेगा, तो ये जाएगा हाफ एंगल फॉर्मूला। याद करो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बनेगा टेन इनवर्स ब्रैकेट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 2 से 2, साइन से साइन, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 बना, साइन अपॉन कॉस क्या बना, 10। तो ये बताओ टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रह जाएगा थीटा बाई 2। यहां से सेम प्रोसेस से जैसा अभी करके बताया था, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स एक्स। तो ये आंसर आएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स। बेटा ITF के लिए इसको याद रखो मत रखो, तुम याद रखो डिफरेंशिएशन के लिए। क्वेश्चन ये कहेगा डिफरेंशिएट इट, इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करते समय तुम्हें पहले ये बनाना है फिर डिफरेंशिएट करना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे, फंस जाओगे 102%, होगा ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट, देखो सारी ट्रिग्नोमेट्री आ रही कि नहीं आ रही। तो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती कि 11th में थी तो चली गई 11th में बस, अब 12th में तो आएगी ही नहीं। और सुनो, ट्रिग्नोमेट्री तो इतनी आएगी तुम्हें हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री दिखाई देगी, हर जगह। तो बेसिक फार्मूलों की चाहो तो लिस्ट बना लो, जैसे 1 - cos थीटा जो भूल गया हो वो याद रखो, हाफ एंगल फार्मूले ये याद होने चाहिए भाई साहब। छुट्टियों में ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने सब खा गए होगे, दिल्ली की सड़कों पे भाग के आ गए, चली गई ट्रिग्नोमेट्री जहाँ जानी थी। आएगी बेटा, लौट लौट के आएगी। देखो अब ये है, जैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो अपने दिमाग में तुरंत आइडिया लगना चाहिए कि सर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का मतलब क्या है कि टेन इनवर्स के अंदर टेन बनाना है। तो किससे डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दो कॉस से, तो कॉस अपॉन कॉस 1, साइन अपॉन कॉस 10। तो एक्स लिखा हुआ है, एक्स ही लिख देता हूं मैं, ऐसे ही नीचे 1 + 10। अब तुम में से कौन सा बच्चा बताएगा ये कि इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो। 11th क्लास के दिमाग, हाँ यस, नीचे वाला है उसको मल्टीप्लाई कर सेक हो जाएगा ना ऊपर, सेक 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। महान व्यक्तियों इसको ध्यान से देखो, अभी मैं लिख रहा हूं उससे तुम्हें याद आ जाएगा। ये 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला तुम्हें तभी याद आएगा जब ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है। 10 45 1 होता है, तो 1 को 10 π/4 लिख दिया, अच्छा है ये। तो ये 10a - b का फॉर्मूला बन गया। तो ये बन गया 10 इनवर्स 10a - b। और अभी हम जो पढ़ के आए उससे रह जाएगा ये π/4 - x, और x को यहाँ पे तो इसी फॉर्म में छोड़ना है, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है क्योंकि हमने कुछ माना तो है ही नहीं इसमें। तो दिस इज योर आंसर। सोचो, कोई कहे इसको डिफरेंशिएट करो तो x को डिफरेंशिएट करना है, कोई कहे इसका इंटीग्रेशन करो बाई चांस, तो भाई साहब x का और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है। समझना, ITF के ये क्वेश्चंस दूसरे चैप्टर में जब मिले तो उसके लिए तो तैयार रहना। और तुम लगातार देख रहे हो, जैसे ये क्वेश्चन था, पिछला था, आगे ये देखो
tan इनवर्स cos अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इतनी प्रैक्टिस कर लो या तो कि तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाएं धीरे धीरे। पढ़ने के दो तरीके होते हैं, या तो ज़्यादा मेहनत कर लो या फिर अपना ब्रेन अच्छा कर लो। तो ब्रेन तो अच्छा करने से रहे, क्योंकि तो भगवान ने जो दे दिया वही रहेगा, तो अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रेन में क्या चेंज करोगे, वैसे नींद आती रहती है, और आजकल जुकाम उकाम भी चल रहे हैं लोगों को, बीमारियाँ। तो क्या करोगे इसमें, वही बताओ। सुनो, वो भी बात तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे इसको रिड्यूस करके 10 में ही ले जाना, ये तो कंफर्म है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब देखना, मैंने कॉस को लिखा साइन 90 माइनस एक्स, और नीचे साइन को लिखा कॉस 90 माइनस एक्स। आई थिंक 10th क्लास की बात है ये। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो अब थीटा ये काम करेगा, आधा कर दूंगा इसको। सेम जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे वही फॉर्मूले हैं, बस थीटा चेंज है। अब थीटा ये है, तो tan इनवर्स ऊपर आएगा हाफ एंगल 2 साइन, इसका आधा करूँगा तो हर जगह आधा हो जाएगा। तो आधा तुम लोग ध्यान से देखो, मैंने तो आधा कर दिया है, और तुमसे आधा हुआ है कि नहीं वो चेक कर लो। ऐसे ही अपॉन में ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर और इसका हाफ, यानी ये, बस स्क्वायर से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट बनेगा, tan इनवर्स कॉट दिस। अब कॉट ना लिख के मैं उसको लिखूंगा tan 90 माइनस जो एंगल है वही एंगल, क्योंकि मुझे कॉट लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो उसी को लिख दिया। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, तो tan इनवर्स tan 90 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा प्लस एक्स बाई 2। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अभी पिछले क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म आई थी पाई बाई 4 माइनस एक्स, अब आ रही है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। प्रैक्टिस मांगेगी बेटा, तुम 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने पास ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं, पीडीएफ में आ जाएंगे, वीडियो में आ जाएंगे। फिर तुम्हारी प्रैक्टिस का गेम है, कितनी कर पाते हो और कितना पूछ पाते हो। प्रैक्टिस करो, देखो उनको बार बार, और हमसे डिस्कस कर लो सर कैसे हो रहा है ये। फॉर्मूले तभी याद होते हैं। देखो मैंने बताया था ऐसे ही क्वेश्चन इस बार सीबीएसई में आया हुआ है। डोमेन के लिए इसको कहाँ रखना है बताओ, -1 से 1। पता सीबीएसई ने इतने पे ही 2 नंबर दे दिए हैं कि इतना बच्चा लिखना तो आता है उसको। अब 4 ऐड कर दो, 4 ऐड करोगे तो यहाँ कितना आएगा 3 और यहाँ 5। अब मैंने इसका आंसर डायरेक्ट बताया है, बोलो सबसे छोटा उससे बड़ा, यूनियन उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ये दही बड़े जैसा क्वेश्चन हो गया, देख लो, बड़ा बड़ा बड़ा। अब तुम्हें पहचानने हैं कि 4 नंबर होंगे, यहाँ से आएंगे ±√3, यहाँ से ±√5, सबसे छोटा होगा माइनस का √5, उससे बड़ा -√3, फिर √3, फिर √5। यही आंसर है इसका। पता है 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वास्तव में बेसिक मैथ्स पे था एकदम। अच्छा ये 11th क्लास की इनइक्वालिटी है, मैंने समझाई भी है, उसको याद रखना पड़ेगा। ये फिर कल कोई एक बच्चा पूछ रहा था, अब भाई कॉट इनवर्स के अंदर कॉट बनाना है, अपने आप बन जाएगा। तुम कहोगे सर आपने अभी जो फॉर्मूले लिखाए थे वो अच्छे थे, उसमें तो कॉस था, यहाँ पे तो बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई हो गया था, तो फिर इनको कॉस बना लो। जैसे मैंने अभी बनाए थे 90 माइनस लिख के, तुम सबको कॉस बना सकते हो, लेकिन तुम्हें डर लगता है कॉस बनाने में। पहले तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बहुत यूज होने वाला फॉर्मूला है। और 1 प्लस कॉस थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2।
ये दोनों फॉर्मूलों की लिस्ट तुम्हारे दिमाग में फिट होनी चाहिए। 1 प्लस साइन थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता। रेशनलाइज करके भी कर लोगे, लेकिन बेवकूफ़ी है, ऐसे करो ना, स्मार्ट, मतलब इसको कॉस में कन्वर्ट करो ना और इन दोनों को यूज करो। जब तुम इसको लिखोगे cos 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत होगी क्या? तो 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा दिखाई देगा। हाँ, ये पता है हमें अपनी 10th क्लास से कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तभी तो लिख पा रहे हो। तो इस साइन को मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे, और अंडर रूट लगाइए। ऐसे में इसको भी रिड्यूस कर दूंगा, अपॉन में सबको रिड्यूस कर लूंगा, मैं कर लूंगा। अच्छा ठीक है, अब सबको रिड्यूस करने के बाद इसमें लगा दूंगा ये फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो रूट भी हट जाएगा भाई, अंडर रूट के अंदर ये आएगा ये, तो रूट स्क्वायर से वो रूट हट जाएगा ना, तो cos थीटा बाई 2 बचेगा, और जो 2 है ना वो √2 बन के ऊपर नीचे से कैंसिल भी हो जाएगा। मतलब इसको यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो बताते चलना, मुझे देखना गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं। cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि माइनस वाले में माइनस वाला बचेगा, सही है, अपॉन यहाँ प्लस वाले में प्लस वाला बचेगा, यानी cos बचेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। कोई बच्चा बताएगा कि अभी ये क्वेश्चन देखा हुआ है उसने जस्ट थोड़ी देर पहले? पहचानते नहीं हो तुम क्वेश्चंस को? देखो थोड़ी देर पहले ये देखें हम लोग, ये क्वेश्चन देखो, cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, इसको देखो cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, और थीटा ही तो बदल गया। इसके लिए मान लो थीटा किससे डिवाइड करोगे अब? cos थीटा से, तो इस cos से डिवाइड कर दूंगा, तो यहां बचेगा 1, यहाँ 10, यहाँ 1, यहाँ 10, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये बनेगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला, मीन्स cot इनवर्स tan a प्लस b, तो a प्लस b। देखो मुझे जरूरत भी इसी की थी। अब ये बताओ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हुआ? पाई बाई 2। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो ये अपने आप बन गया cot इनवर्स cot x बाई 2। योर आंसर इज x बाई 2। सोचो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म सिर्फ x बाई 2 है। अब तुम कहोगे हम क्यों सोचें सर, आप सोचो, हम सोच के क्या करेंगे? हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ है ये। नहीं लग तो रहा है बेटा, लग रहा है ना? इन्हें कुछ लगता ही नहीं है। क्वेश्चन है इनके लिए, बस एक क्वेश्चन है, जो ये करेंगे तो कर लेंगे, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। टाइम मिले बस इन्हें, समय की समस्या है इनकी, तो टाइम ओवर हो जाता है। हाँ, जैसे फैक्ट्री में जाना पड़ता है इनको, तो फैक्ट्री चल रही है, वो बस देखने जाना है इनको, तो अब देखने जाना है तो इतना समय कहाँ से लेके आए? क्वेश्चन भी करें, फैक्ट्री भी देखें अपनी, कैसे काम चलेगा? है ना? सही है।